प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा के लिए अभिषेक किया, तब उसकी ओर से गवाही देने के लिए साउल के दरबार में एक जवान था जिसने दाऊद के विषय में गवाही दी। उसने क्या गवाही दी? पहला शामूएल 16 अध्याय 18 पद, जिसको हम पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पद में हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम आ सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। हमें वो बढ़ाता है, हमें वो बदलता है। दाऊद के विषय में उस जवान ने क्या गवाही दी थी? उसने 5 बातों को कहा था साउल के पास। मेरे प्रिय मित्र, जब परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो किसी भी तरीका से वो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। कई बार हो सकता है कि हम अपने जीवन में सोचते होंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे जीवन में कैसी आशीषें आ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें लगती होंगी कि यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर उसी असंभव बातों को संभव में बदलने का ताकत रखता है। दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना, अद्भुत रीति से उनके जीवन को आगे बढ़ाया। बाइबल में लिखा है कि जब साउल अपने ऑफिसर्स से कहा कि एक उत्तम वीणा वादक को मेरे पास लेकर के आओ, तब उसी ऑफिस में एक ऐसा जवान था जिसने दाऊद के पक्ष में बातों को रखा, जिसको परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा था कि वो दाऊद के विषय में वहाँ गवाही दे। हमने पिछले अध्ययनों में देखा है कि दाऊद के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि वो मेरे मन के अनुसार है। वो कितना प्रभु में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था, जिसके विषय में गवाही परमेश्वर ने दिया। सिर्फ परमेश्वर ने ही दाऊद के विषय में गवाही नहीं दी है। पहला शामूएल 16 अध्याय 18 पद, जहाँ एक जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी। जब उसने गवाही दी तो कहा कि दाऊद वीणा बजाना जानता है, वीर योद्धा है, बात करने में निपुण है, रूपवान है और यहोवा उसके साथ रहता है। 5 बातों के विषय में उस जवान ने गवाही दी है और हम ऑलरेडी 2 गुण को कवर कर चुके हैं। वीणा बजाना जानता है, जो दाऊद के आराधना के मन को बताता है। दाऊद एक अच्छा आराधक था जिसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आराधना दिया। अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को वो पहला स्थान रखा। अपने प्रजाओं से पहला स्थान रखा, अपनी ड्यूटी से पहला स्थान रखा, धन और दौलत से आराधना को पहला स्थान रखा। और इसलिए जब भवन निर्माण का बारी आया, तब उसने सारा धन को उस भवन निर्माण के लिए अर्पण कर दिया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की आराधना में लगा था। वो चाहता था कि आने वाला जनरेशन भी उस जीवित परमेश्वर का आराधना करे। परमेश्वर का आराधना को उसने पहला स्थान दिया और इसलिए उस छोटे से दाऊद को, जो साधारण सा व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। आराधना को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं करना चाहिए। आप भी अपने जीवन में ये सोच के रखें, आप भी अपने जीवन में ये निर्णय लें कि आप परमेश्वर को आराधना पहला स्थान में देंगे। आराधना को धन रिप्लेस नहीं करना चाहिए, आराधना को रिश्ता रिप्लेस नहीं करना चाहिए, आराधना को अन्य कोई भी दुनिया का चीज रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आराधना ही हमारा जीवन है। यदि हम परमेश्वर को आराधना नहीं देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर हमारे जीवन का होना कोई अर्थ नहीं रखता है। आराधना ही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण होता है। आराधना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए रचा है कि हम उस जीवित परमेश्वर को आराधना और महिमा करें। दूसरा गुण
वीर योद्धा है। दाऊद के विषय में उसने गवाही दी कि वो वीर योद्धा है। वीर योद्धा कहने का मतलब जो हार नहीं मानता है, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, सिंह और भालू जब मेमना को उठा करके ले जाता था, दाऊद ने स्वयं इसके विषय में गवाही दी है कि वो मेमना को सिंह के मुंह से छीन करके ले आता था। इतना साहसी था वो, इतना वीर था वो, और इन सारी चीजों के लिए वो परमेश्वर को महिमा देता था। हम भी वीर योद्धा बन सकते हैं। हमारे जीवन में वीर योद्धा होने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर हम जितना ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, जितना ज्यादा हमारा भरोसा होगा, हम उतना ही अधिक वीर योद्धा बन सकते हैं। हम जितना अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर हम भरोसा रखेंगे, उतना ही हम कमजोर होंगे। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होंगे, उतना ज्यादा ही हम वीर और योद्धा होंगे। हम जब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर एक चीजों के लिए हम परमेश्वर के सामने बातों को रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उसके ऊपर है। दाऊद जब युद्ध के लिए जाता था, वो परमेश्वर से पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर की सलाह को वो मानता था, और जिसके कारण से अपने जीवन में वो सक्सेस हुआ, वो वीर योद्धा ठहरा। जब हम परमेश्वर के वचन से हम भरते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है, और वो हमें दुश्मन के सामने खड़ा होने के लायक बनाता है। जब हम इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं, परिस्थितियां एक समान नहीं है। हमें कई सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। उन सारी परिस्थितियों में हम एक अच्छा लड़ाई को लड़ सकते हैं। जैसे पौलुस ने अपने जीवन के अंत में कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कहने पाए अपने जीवन के अंत में कि मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं। हमें ऐसा लड़ना है कि हम जीतें, क्योंकि जब हम जीतेंगे तो जीतने वालों का ही झुंड है स्वर्ग का राज्य में। हमें इस पृथ्वी पर हारने की जरूरत नहीं है। अगर हम हारते हैं तो परमेश्वर को महिमा इससे नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी भी चीज से हारा हुआ नहीं है। उस परमेश्वर के सामने कोई भी चीज समस्या नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, और हम भी उसी के लोग हैं, हम भी उसी के संतान हैं। तो हमारे जीवन में भी वीरता का गुण होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए। हमें इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना में मजबूत होना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर अपनी बातों को हम रखते हैं। हमें परमेश्वर के वचन से, थॉट से अपने आप को भरना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम जीते हैं तो हम एक वीर योद्धा के रूप में इस पृथ्वी पर हम खड़े होते हैं। जितने भी समस्या आती हैं, उन सारी समस्याओं को हम वचन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और तीसरा गुण जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तीसरा गुण जिसके विषय में उस जवान ने साउल के पास दाऊद के विषय में गवाही दी थी, वो क्या है? बात करने में बुद्धिमान है। कितना अद्भुत वचन है, कितना महत्वपूर्ण वचन है। ऐसे ही दाऊद राजा के पद पर नहीं खड़ा किया गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो भेड़ बकरियों को चराता था इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को वहां से ऊपर उठाया। नहीं, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना सीखा था। उसने अपने जीवन को उस तरीका से बना करके रखा था, अपने जीवन में सुधार लेकर के आया था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और उनके विषय में गवाही दी है कि वो मेरे मन के अनुसार है। तीसरा गुण जिसके विषय में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, बात करने में बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है। दाऊद बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो हर एक परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। आप ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान सूचनाओं का भंडार है जो हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं।
कई सारी सूचनाओं को हम अपने मन में जमा करके हम इकट्ठा किए हैं, लेकिन हो सकता है जब परिस्थितियां आती हैं तो उन सूचनाओं को, उन चीज़ों को हम सही रीति से यूज़ करना नहीं जानते हैं। अगर हम यूज़ करना नहीं जाने तो फिर हम बुद्धिमान कैसे कहलाए? बुद्धि वही क्षमता है जो हम सही समय पे, जिस समय हमें कौन सा चीज़ को यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, उसमें हम काबिलियत होते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। तो दाऊद के विषय में बाइबल क्या बताती है कि वो बात करने में बुद्धिमान है। बात करने में बुद्धिमान का मतलब क्या है कि वो जब बात करता है तो वो बुद्धि के साथ बात करता है, उसकी बातों में नियंत्रण है। वो अपने जीवन में आलतू फालतू बातों को वो नहीं कहता है, अपने जीवन में वो यूं ही बातों को नहीं कहता है, लेकिन वो बुद्धि के साथ कहता है। वो बात करता है बुद्धिमानी के साथ में। बुद्धिमानी के साथ बात करना क्या है? आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सॉफ्ट स्किल क्लास होते हैं कि किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। क्या बात करने में बुद्धिमान जो बाइबल हमें बताती है वो कम्युनिकेशन स्किल है कि हम लोगों से कैसे बात करें? नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे कि हमें किस तरह से बात करना चाहिए। बुद्धिमानी से बात करना क्या है? पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय 11 पद में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जब हम बोलते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है वास्तव में? परमेश्वर का वचन तो सत्य से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन पवित्रता से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन उत्साह से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन आशा से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन सृष्टि को ले आता है। क्या हम जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं मानो वो परमेश्वर का वचन है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वहां समस्याएं थी, अंधियारा था, बेडावल था, सुनसान था। उसने उन बेडावल, सुनसान और अंधियारे को हटाने के लिए, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए उसने वचन को बोला, वो उजियाला को बोला। परमेश्वर का वचन राइट चीज को कहता है हमारे जीवन में। क्या हम जब बोलते हैं तो हमारा बोलना ऐसा है मानो वो परमेश्वर का वचन है? इस दुनिया में लोग बहुत अच्छा बात करते हैं। अच्छा बात करना बुद्धिमानी से बात करना नहीं है। अच्छा बात करना बाइबल के आधार पर नहीं कि हम किस तरह से मीठा मीठा बात कर सकते हैं, कैसे हम भाषा पर हमारा अच्छा पकड़ है कि हम सही रीति से सही वर्ड को हम बोल सकते हैं। क्या वो बुद्धिमानी के साथ बात करना है? नहीं। बुद्धिमानी से बात करने का मतलब है हमारी बातों में कितना पवित्रता है, हमारी बातों में कितना सत्य है। कई बार इस दुनिया में लोग झूठ को पसंद करते हैं क्योंकि झूठ बनावटी होता है। झूठ, जो झूठ में है उन लोगों को झूठ पसंद लगता है, मजा आता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य में है वो व्यक्ति सत्य को पसंद करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्य कड़वाहट होता है। सत्य कड़वाहट उन्हीं के लिए होता है जो झूठ में होते हैं, लेकिन जो सत्य में है वह तो सत्य से उन्हें प्रसन्नता मिलती है, सत्य उनको मीठा लगता है, सत्य उनको अच्छा लगता है। जब हम बोलते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन को बोलना चाहिए। क्या आप बोलते हैं सुबह से शाम तक? तो क्या आपकी बोली पर आपका कंट्रोल है? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो कोई, याकूब 3 अध्याय और उसका 2 पद में, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। अगर कोई सिद्ध बनना चाहता है, कोई व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है, तो उसका परफेक्शन या तो वो कितना बुद्धिमान है ये चीज़ हम कैसे जान सकते हैं? उनकी बोली के द्वारा, उनके वचन के द्वारा वो क्या कहता है। और जो व्यक्ति अपनी बोली में नहीं चूकता है वही व्यक्ति सिद्ध मनुष्य है। याकूब 3 अध्याय 10 से 11 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और सब दोनों निकलते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में क्वेश्चन किया गया है कि एक ही स्रोत से, एक ही श्रोता से
खराब पानी और मीठा पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो क्या हमारे मुंह से, एक ही मुंह से हम साफ और धन्यवाद दोनों निकालेंगे? नहीं। हमें अपने वचन पर, अपनी बोली पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, हमारा बोलना कितना सही है, कितना उचित है, कितना नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम बोल रहे हैं या नहीं, हमारे जीवन पर, अपनी बोली पर नियंत्रण होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 13 अध्याय और 3 पद में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने का मतलब है बिना सोचे समझे अपनी बड़ाई, अपना डींग मारना, यह गाल बजाना है। और नीति वचन 12 अध्याय 18 पद में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी मुंह पर चौकसी करना चाहिए। चौकसी करने का मतलब हमें अपनी मुंह को नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम सुबह से शाम तक जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों में कितना पवित्रता होता है, उन शब्दों में कितना आशा भरा हुआ है, उन शब्दों में कितना विश्वास भरा हुआ है, उन शब्दों में कितना जीवन भरा हुआ है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। हम इस जीव से जब सही बातों को बोलना जानते हैं तो हम अपने जिंदगी में जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन का मतलब सफलता, आशा, विश्वास, एक अच्छा जीवन। मृत्यु, जब हम निराशा को बोलते हैं, जब हम मृत्यु की डर को हम बोलते हैं, जब हम हर प्रकार की चिंताओं को हम बोलने लगते हैं, तो वही तो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कहते हैं बातों को, जैसे नीति वचन 12 का 18 में हमने पढ़ा है कि बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। कई बार बिना सोचे समझे हम बातों को कहते हैं और वो अन्य लोगों को तलवार के सामने समान चुभने लगता है। लेकिन जब हम बुद्धिमानी के साथ हम बोलते हैं, वचन में लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। क्या आप बोलते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं? जिनके जीवन में निराशा है, क्या उनको आशा मिलता है? जिनके जीवन में अविश्वास है, क्या उनको विश्वास मिलता है? जो डर में है, उनको क्या एक आशा आप दे पाते हैं? आपके बोलने से चंगे होने चाहिए। जितने लोग घायल हैं, उनके जीवन में चंगाई आना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद बुद्धिमानी के साथ बात करता था। आइए हम आज के अध्ययन में एक चीज सीखें कि हम भी जब बोलेंगे तो हम बुद्धिमानी के साथ हम कहें। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर होता है, जब परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग करता है, परमेश्वर का एक दास के रूप में आप खड़ा होते हैं, तो उसका सबसे अच्छा प्रमाण है आपका बोली, आपका वचन। आप किस तरह से बोलते हैं? क्या हम दोषारोपण करते हैं? क्या हम बुराई की बातों को बोलते हैं? जब यशायाह को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सबसे पहले उसने उसके मुंह को छुआ, उसकी जीभ को छुआ। उसने वेदी के अंगारे को लाकर उसके जुबान में रखा। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में कहा था कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीभ को छूकर उनके जीवन को पवित्र किया। परमेश्वर जब हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है तो हमारी जीभ को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहता है। हम जो बोलते हैं वही हम होते हैं। वास्तव में हम खुद को बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप खुद को प्रकट करते हैं। इसलिए जब हम बोलें तो ऐसा बोलें मानो परमेश्वर का वचन है। जो हम बोलते हैं वही हम होते हैं। हमारी बोली में ताकत है। पिछले दिनों में जो हमने कहा था उसी का परिणाम है आज आप जहां हैं। आज अगर आप बोलेंगे सक्सेस को, अगर आज आप बोलेंगे आशा को, अगर आज आप बोलेंगे विश्वास को, तो आपका खुद का दुनिया बदल जाएगा। परमेश्वर ने वचन को बोलकर दुनिया को बदल दिया। जहां पर फेलियर्स था, जहां पर बेडौल सुनसान अंधेरा था, उस जगह पर उसने अपना वचन को कहकर
उनके ऑपोजिट सही चीज़ों को कहकर उसने दुनिया को सृष्टि किया है। इसी तरह से आज आप अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं, अपने परिवार, अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लेके आइए। अपने मन को वचन से भरिए और बोलना शुरू कीजिए। जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं, जहाँ पर फेलियर्स हैं, जहाँ पर निराशा है, जहाँ पर डर है, वहाँ उसके ऑपोजिट परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करें, जो आशा से भरा हुआ है, जो विश्वास से भरा हुआ है, जो पवित्रता से भरा हुआ है। जब आप इन बातों को अपने जीवन में बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। दाऊद बुद्धिमानी के साथ बात करता था। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।